नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आपकी लगभग 73,000 पदों के लिए सरकार ने घोषणा की है। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये आपकी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए आपको जो है किस तरीके से तैयारी को अपने रूटीन में लाना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है इस बार 100% हो जाए, क्योंकि भविष्य में इस तरीके की भर्ती आने की संभावना अब जो है बहुत कम बच चुकी है। वैकेंसीज आपकी जो रिक्तियाँ थी वो लगातार भरती जा रही हैं, 2 से 3 भर्तियाँ बड़ी हो चुकी हैं और ये जो भर्ती है ये आखिरी रूप से आप इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जिन लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड 25 से कम है या उसके आसपास है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल रूप से तैयार किया गया है। तो सभी लोग जो 25 से कम एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं या उसके आसपास रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बता दें। एकेडमिक रिकॉर्ड काउंट करने का तरीका वही है, 10th के 10%, 12th के 10% और आपके ग्रेजुएशन के 10% और बीएड या डीएलएड जो आपने किया हुआ है उसके 10%, कुल मिलाकर के 40% रिकॉर्ड जो है आपका एकेडमिक रहता है। उसमें 40% में से आपके कितने अंक हैं तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब जो है मैं यहाँ आपको वास्तविकता से अवगत कराता हूँ। जो इन लोगों ने सिलेबस दिया है सुपर टेट का और वास्तविकता में जो पेपर में 2019 में आए थे सवाल, उनको छटनी कर करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको पढ़ने में, तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, आप आसानी से सही तरीके से फोकस कर सके अपने सिलेबस के अंतर्गत, क्योंकि नौकरी इस बार जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 3 साल वैसे ही व्यर्थ हो चुके हैं कोविड के कारण, तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता बनती है कि आप जो है इस पेपर को क्वालिफाई करें। जिन लोगों का यूपी टेट नहीं हुआ है क्वालिफाई तो देखिएगा वो पूरा फोकस जो है फैली कंडीशन में आप जो है यूपी टेट पर लगाइएगा, क्योंकि यदि वो आपके पास नहीं है तो आप जो है सुपर टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रही बात सी टेट की, तो सी टेट का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक सुपर टेट की वैकेंसीज आपकी आ जाएगी, क्योंकि उसका एग्जाम सी आपका जनवरी तक चलेगा तो रिजल्ट उसका फरवरी के लास्ट तक आपका संपन्न होगा और इस प्रक्रिया में आपका ये फॉर्म जो है छूट जाएगा, सुपर टेट की वैकेंसीज आपसे निकल जाएगी। तो यूपी टेट पर पूरा फोकस कीजिएगा जिन लोगों के पास नहीं है, और जिन लोगों के पास है वो अपना फोकस जो है सुपर टेट पर रखें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे कुछ लिंक्स दिए गए हैं फेसबुक पेज के या इस तरीके के, तो वहाँ से आपको PDF मिलेगा यूपी टेट की तैयारी के लिए, सुपर टेट की तैयारी के लिए, तो वहाँ से आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 40% एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, तो 60% से आपका सिलेक्शन होता है रिटिन के आधार पर। अब रिटिन में देखिएगा जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो रही थी 67 रही थी। ये आपके 100 में से 100 यहाँ से इस तरीके से बनता है, 40 यहाँ से लिए जाते हैं और 60 आपके रिटिन से, तो 100 में से 67 अंकों पर आपका सिलेक्शन होना था यदि आप जनरल या ओबीसी से संबंध रखते हैं। पॉइंटों में कुछ कम थी ओबीसी की, लेकिन लगभग यही मान करके चलिएगा आपके 67 पर बनी थी दोनों रिकॉर्ड जोड़ने के बाद। उसके बाद एससी कैंडिडेट्स या एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये जो कट ऑफ थी वो देखिएगा 59 के आसपास थी। तो यहाँ से आपको जो फोकस करना है वो किस तरीके से करना है, एक बार आप सिलेबस को समझ लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये यहाँ से 40 क्वेश्चन काउंट करते हैं आपकी लैंग्वेज के, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो यूपी टेट के लिए भी वही होगी और सुपर टेट के लिए भी वही होगी। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी हिंदी, क्योंकि 20 सवाल आते हैं यहाँ से हिंदी से, 10 सवाल आते हैं आपके इंग्लिश से और 10 सवाल आते हैं आपके संस्कृत से। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40 ही आपके आते हैं, लेकिन उसमें हिंदी का जो रोल है वो 50% का है, अर्थात हिंदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश या संस्कृत से। हालांकि तैयारी आपको सभी की करनी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरिट जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपका यार एकेडमिक रिकॉर्ड कम है तो आपको ये 67 नंबर लाने के लिए आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप समझिएगा। तो रिटिन एग्जाम्स में जिन लोगों के 25+ हैं उन लोगों के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों का यहाँ से 25 से कम है यानी कि 20 के आसपास है, उन लोगों को जो है यहाँ पे 120
क्वेश्चंस के लिए मेहनत करनी होगी, 120 क्वेश्चंस के लिए मेहनत करनी होगी, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर 20 के आसपास है। जिन लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड 22, 23, 24 है तो 22 प्लस में है, तो उन लोगों के लिए ये जो मेहनत है वो 115 प्लस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर हो पाएगा। बाकी यदि कैटेगरी आपकी SC या ST है तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाई करना ही होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा SC या ST के लिए। ये बात मैं मुख्य रूप से जनरल और OBC के लिए बता रहा हूँ कि कम से कम आपको इतना टारगेट लेकर के चलना है यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कम है 25 से। तो यहाँ तक हम आप पहुँचे थे। उसके बाद आपकी जो सामान्य ज्ञान की यदि चर्चा की जाए तो बिल्कुल फिक्स आपका सिलेबस बनता है। 40 क्वेश्चंस में से EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब पर्यावरण अध्ययन को काफ़ी स्टूडेंट्स उस तरीके से जोड़ लेते हैं कि वनों या उस तरीके से प्रकृति से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सारी चीज़ हैं, आपकी पॉलिटिक्स है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, वो कुछ भी करंट वगैरह कुछ भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ये किसी विशेष पर्यावरण से ही रिलेटेड आपका नहीं है, तो इसमें जो है कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तरीके से आप इसको सामान्य ज्ञान का ही पार्ट माने। करंट के क्वेश्चन जो है आएंगे, सामान्य ज्ञान के आएंगे और विज्ञान के। तो किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, वहाँ देखिएगा सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चंस आपके आए थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, लेकिन तैयारी की आवश्यकता होती है क्योंकि यहीं से आपको जो है प्लस पॉइंट मिलता है। करंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस करंट के आए थे और सारे ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे 2019 में जब पूछे गए थे 2018 से संबंधित थे ज़्यादातर क्वेश्चंस। 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2017 के भी थे। साइंस के पूरे 10 क्वेश्चन आए थे। अब साइंस में आपकी 3 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। एक होती है आपकी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन थे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 3 क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन थे। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी किताब से आपको तैयारी करनी है और कैसे आपका ये सिलेबस जो है कवर होगा। इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 क्वेश्चंस आए थे आपके, इसमें सामान्य ज्ञान को ही इसको काउंट कीजिएगा। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं सामान्य अध्ययन के तौर पर, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर पड़ जाता है। अब बात आती है इसके बाद गणित के। जैसा कि सिलेबस में दिया गया था, गणित बिल्कुल 20 क्वेश्चंस आपको मिले थे, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा, और 20 के 20 क्वेश्चंस आपके किस स्तर के थे और कौन सी किताब से तैयार होंगे अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पेपर को कवर करते हुए आते हैं। शिक्षण पद्धति के 10 क्वेश्चन सिलेबस में बताए गए थे, बाल विकास के 10 बताए गए थे और दैनिक जो प्रबंधन होता है या शैक्षिक प्रबंधन होता है उसके भी 10 क्वेश्चन थे। बिल्कुल तीनों के क्वेश्चंस आपके आए थे यहाँ से। अब ये जो 30 क्वेश्चंस है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कैसे होगा। चलो बाल विकास हमने पढ़ा हुआ है BEd या DLEd में, या हम UP टेट या CTET की तैयारी करते हैं तो वहाँ से आ जाते हैं। तो बाल विकास, शिक्षण और प्रबंधन तीनों अलग चीज़ नहीं है। तीनों बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ ये है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी अंतर्गत आती हैं इसी के। तो 30 क्वेश्चंस का आपका पूरा बाल विकास ही आएगा, आप ये मान करके चलिएगा। तो बाल विकास में आपको 30 के 30 क्वेश्चंस आपको वही तैयार करने हैं जिस तरीके से UP टेट में पूछे जा रहे हैं बाल विकास के। बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उससे ईजी ही क्वेश्चंस आएगा, हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। रीजनिंग के बिल्कुल 5 क्वेश्चंस आए थे जैसा कि सिलेबस में हो, और कंप्यूटर के भी आपके, या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी आपके 5 क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल वही पैटर्न आपको देखने को मिला था जो आपका सिलेबस के अंतर्गत था। लेकिन इसका जो क्वेश्चंस का प्रारूप था वो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, किससे ज़्यादा आए हैं, किससे कम आए हैं। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान के लिए भी मैं आपको बता दूं कि 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे आए थे जिनमें पुस्तकों के नाम और उनके लेखक से संबंधित थे, तो वहाँ भी आप जो है थोड़ा फोकस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट में यदि आपको 67 चाहिए होंगे तो आपको देखिएगा, यदि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके 20 मार्क्स हैं तो आपको 67 बनाने के लिए यहाँ से चाहिए होंगे लगभग आपको मार्क्स 20 आपके पास हैं तो यहाँ पर आपको 47 अंक चाहिए होंगे रिटिन में।
47 अंक आपको जो है रिटिन के माध्यम से चाहिए होंगे। अब 2.5 मार्क्स का 2.5 क्वेश्चंस का आपका जो है 1 अंक बनता है। तो इस तरीके से यदि आपको यहाँ पर डिवाइड करोगे 47 को यानी कि 47 को 2.5 से, तो आपका जो सही अनुपात है वो निकल करके आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको जो रिजल्ट शो करेंगे वो आपके 110 से प्लस में आपको आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 120 के आसपास आपको क्वेश्चंस करने ही होंगे, तभी जाकर के इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग के ना होते हुए आपको जो है आसान हो जाता है थोड़ा इतने क्वेश्चंस करना, क्योंकि इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन तभी स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाते हैं जब उनकी तैयारी अच्छी होती है। क्योंकि आयोग ने जैसा कि स्पष्ट किया था मेरिट में कि 97 पर आपका जो है क्वालिफाई होगा जनरल के लिए। जनरल के लिए 97 पर आपका जो है क्वालिफाई होगा। तो 150 क्वेश्चंस हैं, 150 में से आपको 97 क्वेश्चन करने होंगे यदि जनरल कैटेगरी में है, या किसी दूसरे स्टेट का कैंडिडेट है वो भी जनरल में ही आएगा। तो 97 तो आपको क्वालिफाई के लिए ही करने होंगे। बाकी आपको जो यदि इस तरीके का एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत के लिए क्वेश्चंस करने होंगे। और 90 पर जो क्वालिफाई हुए थे वो ओबीसी या आपके जो एससी कैंडिडेट थे वो हुए थे, या एसटी कैंडिडेट थे। यही कारण है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो इतनी ऊपर चले गई, जनरल के बराबर चली गई, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट जो है 90 पर जो है बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो गए थे। तो जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड जो है 25 से प्लस में थे, उन्होंने यहाँ पर रिटिन में कम अंक लाते हुए भी अपना जो एकेडमिक जुड़ने के बाद मेरिट में स्थान बना लिया था। तो यहाँ से ओबीसी के लिए मेरिट जो है इस तरीके से हाई गई थी। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिली होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।